हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं जो अभी पीवी विनोबा भावे विश्वविद्यालय सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं और परेशानी इस बात की है कि सर एईसी पेपर में क्या पढ़ना है। एईसी पेपर में हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। तो बहुत सारे विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट जो सेमेस्टर 1 में है, जिनका सेशन 25-29 या इसके बाद का सेशन है, उनके लिए एईसी पेपर हिंदी या एईसी पेपर इंग्लिश में क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको एईसी पेपर हिंदी का डिस्कस करेंगे, हिंदी का पूरा सिलेबस बताएंगे और इस सिलेबस में आपको ये भी बताएंगे कि कब आपको हिंदी पढ़ना है, कब आपको इंग्लिश पढ़ना है। बहुत कन्फ्यूजन है कि हिंदी पढ़ना है कि इंग्लिश पढ़ना है। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि ध्यान रखना है कि आर्ट्स और कॉमर्स साइंस के लिए अलग सिस्टम है। आज मैं बात कर रहा हूँ कॉमर्स और साइंस की। कॉमर्स और साइंस अलग हो गया और आर्ट्स अलग हो गया। ध्यान रखिएगा, सेमेस्टर 1 में कॉमर्स और साइंस को पढ़ना है एईसी इंग्लिश। ध्यान रखना है, एईसी इंग्लिश पढ़ना है कॉमर्स और साइंस को सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 1 में जो कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट है उनका एईसी इंग्लिश होगा और आर्ट्स वाले का एईसी हिंदी होगा। ठीक है, याद रखना है, एईसी हिंदी होगा आर्ट्स वाले के लिए। जब हम सेमेस्टर 2 की बात करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसके लिए हो जाएगा एईसी हिंदी और ये हो जाएगा एईसी इंग्लिश। और ध्यान रखना है कि सेम सिलेबस रहेगा। जो इसको यानी कॉमर्स और साइंस को जो सेमेस्टर 1 में पढ़ना है वही सिलेबस सेमेस्टर 2 में पढ़ना। आर्ट्स वाले मेजर पेपर जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, तो उनको एईसी इंग्लिश पढ़ना है, जो यहाँ भी सेमेस्टर 1 में कॉमर्स और साइंस के बच्चे पढ़ रहे हैं। और जो अभी एईसी हिंदी आर्ट्स का बच्चा पढ़ रहा है वो सेमेस्टर 2 में पढ़ना है एईसी हिंदी कॉमर्स और साइंस के बच्चों के लिए। बस ये क्रॉस जिग जैक है यहाँ पे, इसको समझिएगा। जो अभी आर्ट्स वाला पढ़ रहा है वो आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ना नहीं, पढ़ना तो एक बार है ही, लेकिन ऐसा नियम विनोबा भावे बना दिया है कि कुछ इधर कुछ उधर। इसलिए देखिएगा यहाँ पे लिखा है हिंदी का ये सिलेबस है, हिंदी का है और उसमें क्या लिखा है एईसी हिंदी 1 और 2। और यहाँ लिखा प्रथम समसत्र यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। अथवा लिखा अथवा लिखा मतलब और, या तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो इस हिंदी के सिलेबस को फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर कर लेंगे और जो कॉमर्स और साइंस वाले हैं इनको वो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस यही रहेगा। एक बार फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है आर्ट्स वाले को और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है कॉमर्स और साइंस वाले को। यही सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। अब ये पैटर्न तो क्लियर समझ में आ गया। बहुत बच्चे कन्फ्यूज है कि सर इंग्लिश कहीं लिखा है कहीं हिंदी। कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना, क्लियर रखना है कि जो साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनका सेमेस्टर 1 में इंग्लिश होगा और सेमेस्टर 2 में हिंदी होगा। ठीक है, और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनका सेमेस्टर 1 में हिंदी होगा, सेमेस्टर 2 में इंग्लिश होगा। सेम सिलेबस होगा, इसीलिए यहाँ 1 और 2 दोनों लिखा रहता है। अब ये 50 नंबर का पेपर है, 50 नंबर का पेपर है, याद रखना है। तो 50 नंबर की परीक्षा होगी। इसमें इंटरनल एग्जाम होता नहीं है, इंटरनल एग्जाम इसमें नहीं होता है। 50 नंबर का परीक्षा होगा। 2 घंटा समय मिलेगा आपको एग्जाम देने के लिए, 2 घंटे का टाइम रहेगा एग्जामिनेशन के लिए और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। इसका पैटर्न क्या है तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही जो वीडियो बताया था, स्टार्टिंग में जो वीडियो बताए थे बेसिक कंसेप्ट का, उस वीडियो में हम हर एग्जाम पैटर्न को क्लैरिफाई कर दिए थे कि 50 नंबर का क्या होगा, 75 नंबर का क्या होगा, 100 नंबर का पैटर्न क्या होगा। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं पीछे के वीडियोज़ में। अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसका सिलेबस क्या है। तो बस सिलेबस यही है, इतना ही सिलेबस है जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। एक क्रेडिट है जहाँ पे यूनिट 1 पढ़ना है, जहाँ पे लेखन कौशल पढ़ना है, जिसमें लेखन का अर्थ, विशेषता, महत्व, प्रकार पढ़ना है। लेखन के प्रकार में मीडिया लेखन पढ़ना है जिसमें समाचार संपादकीय है, फीचर होता है, संपादक के नाम पत्र, ये सब पढ़ना है। संवाद लेखन पढ़ना है, जीवन वृत्तांत यानी बायोडेटा पढ़ना है। ये हम लोगों को 25 नंबर का, 25 नंबर हमको मिलेगा प्रयोजन मूलक हिंदी, जिसमें सामान्य परिचय पढ़ना है, टिप्पण पढ़ना है, प्रारूपण पढ़ना है, प्रतिवेदन पढ़ना है, ज्ञापन पढ़ना है, अनुवाद पढ़ना है, संक्षेपण पढ़ना है, पल्लवन पढ़ना है। ये हमारे टॉपिक है, हमारे सिलेबस है। अब सब सारे बच्चे परेशान कि इसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो चिंता मत कीजिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको तैयारी करवाने वाले हैं आपके एग्जाम के समय में फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी चैनल पे सारे के सारे टॉपिक के वीडियोज आप तक पहुंचेंगे ताकि आप उसको बेहतर तरीके से तैयार कर पाओ। तो हम आपकी तैयारी को मजबूत करने वाले, हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने सिलेबस को बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। मैं बता दूं कि जो अभी आपने कंसेप्ट देखा कि ये जो हिंदी है वो सेमेस्टर 1 में भी काम करेगा, ये सिलेबस सेमेस्टर 1 में आर्ट्स के लिए काम करेगा और सेमेस्टर 2 में ये कॉमर्स और साइंस के लिए काम करेगा। ठीक है,
हमने जो सिलेबस दिया है उसमें सेमेस्टर 1 आर्ट्स के लिए ये सेम सिलेबस है और सेमेस्टर 2 कॉमर्स और साइंस के लिए सेम सिलेबस है। तो हमारा थंबनेल में भी लिखा रहेगा सेमेस्टर 1 एंड 2 हिंदी सिलेबस है, सेमेस्टर 1 एंड 2, तो कंफ्यूज मत रहेगा। जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनका सेमेस्टर 1 के लिए सिलेबस है और कॉमर्स और साइंस के लिए सेमेस्टर 2 का सिलेबस है। ये एईसी पेपर, एईसी पेपर का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। एईसी का फुल फॉर्म क्या है? एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। और इस पेपर में हम लोगों को पढ़ना है हिंदी। क्या पढ़ना है? हिंदी। तो याद रखना है ये हम लोगों का सिलेबस है। बहुत सारे बच्चे सिलेबस को लेकर कंफ्यूज थे। 50 नंबर की परीक्षा होगी, 2 घंटे की परीक्षा होगी और आप इसी चैनल पर सारा कंप्लीट वीडियो देखेंगे पूरे सिलेबस का। और आपके एग्जाम में जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, मतलब पिछले सालों में पूछेगा 8 क्वेश्चन हमारे पास है और 8 को हम लोग एक जगह पर रखेंगे, तय मानिएगा उससे बाहर तो नहीं जाएगा। और 8 का 8 क्वेश्चन आंसर हम लोग आपको करवाने वाले, ताकि आपकी तैयारी एकदम स्ट्रांग हो जाए, जबरदस्त हो जाए, बेहतरीन हो जाए। तो आप जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो इंतजार कीजिए, जल्दी आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है एईसी पेपर हिंदी का। थैंक यू।